लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बवासीर में फायदेमंद है बहेड़ा। मैं आपको बता रहा हूं इसको खाने का सही तरीका। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बवासीर एक मल द्वार से जुड़ी एक दर्दनाक स्थिति है। इसमें मल त्याग के दौरान दर्द, जलन के साथ ब्लीडिंग की समस्या भी होती है। ऐसे में जरूरी यह है कि आप उन चीजों का सेवन करें जो कि मल को मुलायम करने के साथ मल त्याग को आसान बनाए। इससे मल त्याग में दर्द और जलन में कमी आती है और आंतों की गति बेहतर होती है। ऐसे में बवासीर में बहेड़ा का सेवन फायदेमंद होता है। ये जड़ी बूटी बवासीर के लक्षणों को कम करने और राहत पाने में मदद करती है। लेकिन कैसे और बवासीर की समस्या में इसका सेवन किया जाए। बहेड़ा, जिसे संस्कृत में विभिद की के नाम से भी जाना जाता है, आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसे अक्सर इसके चिकित्सीय गुणों के लिए पहचाना जाता है। खासकर त्रिफला में 3 फलों में से एक है। कई प्रमुख क्रियाओं के कारण बवासीर के लिए इसके लाभों का मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बवासीर में फायदेमंद है बहेड़ा। बवासीर में बहेड़ा का सेवन कई प्रकार से फायदेमंद है और बवासीर के अलग अलग लक्षणों के लिए काम करता है। एक कब्ज से राहत दिलाता है। बहेड़ा को हल्के रेचक गुणों के लिए जाना जाता है। ये मल को नरम करने और मल त्याग को सुचारू करने में मदद करता है, जो शौच के दौरान तनाव को कम करके बवासीर को रोकने और इसका इलाज करने में महत्वपूर्ण है। पाचन में सहायता करता है। पाचन में सुधार करके और पाचन रस के स्राव को उत्तेजित करके बहेड़ा पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में मदद करता है और अपशिष्ट के संचय को रोकता है और कब्ज और बाद में बवासीर में योगदान देता है। सूजन रोधी गुण से भरपूर है बवासीर। बहेड़ा की सूजन रोधी प्रकृति बवासीर से जुड़ी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है। उपचार को बढ़ावा देता है बहेड़ा। अध्ययनों से ये पता चलता है कि बहेड़ा का अर्क घाव भरने में सहायता कर सकता है, जो अक्सर बवासीर के साथ होने वाली दरारों और असुविधा के लिए फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण बहेड़ा शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है, जो संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करता है। बवासीर में बहेड़े का सेवन कैसे करें? तो बहेड़ा चूर्ण यानी बहेड़ा का पाउडर। आमतौर पर बहेड़ा पाउडर का आधा से 1 चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है। इसे गर्म पानी, शहद या घी के साथ लिया जा सकता है। कब्ज के लिए इसे अक्सर रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेने की मैं सलाह देता हूँ। यह तरीका काफी कारगर है। बहेड़ा का पल्प। आप बहेड़ा का गूदा या पल्प ले सकते हैं। इसके लिए एक फल के गूदे को आधा से 1 चम्मच भोजन के बाद दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इसे पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है। त्रिफला, इसमें आंवला और हरितकी के साथ बहेड़ा भी शामिल है। पाचन स्वास्थ्य में बवासीर के प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से अनुशंसित आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है। ये पाउडर टैबलेट या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। खुराक रूप और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर अलग अलग होती है। इसके उत्पाद के निर्देशों का पालन करना या आयुर्वेदिक डॉक्टर से, वैद्य से सलाह लेना आपके लिए कंपलसरी है। बहेड़ा का काढ़ा पिए। बहेड़ा को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार किया जा सकता है, फिर इस तरह का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए आप बहेड़ा का पानी में उबाल लें, इसे पानी को छान लें, इसमें शहद मिला दें, फिर इसे काढ़े को पिएं। ये आपको कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। त्रिफला, जिसमें आंवला और हरितकी के साथ बहेड़ा भी शामिल है। पाचन स्वास्थ्य और समस्याओं के प्रबंधन के लिए
व्यापक रूप से अनुशंसित आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है। ये पाउडर, टैबलेट या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। खुराक रूप और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर अलग अलग होती है, इसलिए उत्पाद के निर्देशों का पालन करना या आयुर्वेदिक आचार्य से बात करके सलाह लेकर के इसका सेवन करना चाहिए। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है। इसके अलावा आप एक ड्रिंक बनाकर भी पी सकते हैं। इसमें त्रिफला, आंवला और हरितकी के साथ बहेड़ा भी शामिल होता है। पाचन, स्वास्थ्य और प्रबंधन, बवासीर के प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से अनुशंसित आयुर्वेदीकरण सूत्रीकरण है। एक खुराक और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर अलग अलग होता है। बहेड़ा को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार किया जा सकता है, फिर इसे तरल अवस्था में सेवन किया जा सकता है, जबकि बहेड़ा के अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है। किसी भी नए हर्बल उपचार को शुरू करने से पहले आयुर्वेद आचार्य से बात करना जरूरी है, सलाह लेना जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखें कि हमने एक कॉमन वीडियो बनाया है जो सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपके अंदर क्या बीमारी है वो आपको ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता है। अगर कोई बीमारी नहीं है और बवासीर ही सिर्फ है तो आप इसको यूज कर सकते हैं बिना आयुर्वेदाचार्य के सलाह के। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।